दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन राजस्थान के मेले और त्यौहार वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें अपन अब तक बात कर चुके हैं हिंदू धर्म के जो मेले और त्यौहार, जैन धर्म के मेले और त्यौहार जो भी मुख्य तिथियां हैं, सिख धर्म के मेले और त्यौहार और तिथियां, और जो सिंधी समाज के मेले और त्यौहार जो भी तिथियां हैं, जो मुख्य मुख्य जो तिथियां हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, उनकी अपन अब तक बात कर चुके हैं। यानी ये कहे कि हिंदू धर्म पढ़ चुके हैं, जैन धर्म पढ़ चुके हैं और सिख और सिंधी समाज के यानी जो मेले और त्यौहार पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के जो त्योहारों की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, उनकी बात कर लेंगे। यानी कि अपन नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है मेले और त्योहारों का, इनको कंप्लीट कर लेंगे या इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो आज वाली क्लास जो अपनी बेस्ट रहेगी, जो आधारित रहेगी, तो इनके जो बेसिक जो तथ्य हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक फैक्ट है, तो उनके ऊपर आधारित रहेगी। हालांकि अपन नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से इन जो दोनों धर्मों के जो मेले और त्यौहार है, जो महीने हैं, जैसे अपन इस्लाम धर्म में अपने को जो महीनों के नाम अलग प्रकार से पढ़ने पड़ते हैं, जो इनके महीने अलग होते हैं, जो ठीक है, तो उनकी अपन जो बेसिक बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अपन इनके जो महीनों के नाम पढ़ेंगे तो वो महीने किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो जैसे हिजरी यानी हिजरत जो कैलेंडर, जो इनका हिजरी कैलेंडर है, तो वो किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से बनता है, एक किस प्रकार से शुरू होता है, तो उसकी जानकारी के लिए अपने को ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आज वाली क्लास है, वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जैसे यानी हिंदू धर्म में अपन बात किए थे, हिंदू धर्म के जो मेले और त्यौहार है उनकी बात किए थे, तो उनमें तो जो नॉर्मल जो अपन बात कर लिए थे, जो महीनों के नाम है आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो, ठीक है, चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो, आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह फाल्गुन। ठीक है, आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह फाल्गुन, ये इस प्रकार से जो ये बातें किए थे, तो वो थे अपने यानी हिंदू धर्म के त्यौहार, जो मेले हैं, महीने हैं। ठीक है, जो चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो, आसोज कार्तिक मांगसर पौष माह फाल्गुन, इस प्रकार से आपको भी याद रखना है। यानी जो ये लास्ट वाले जो 6 महीने हैं उनको भी थोड़ा सा सही तरीके से याद रखना है। आसोज कार्तिक मांगसर पौष माह फाल्गुन। ठीक है, तो अपन आज बात करते हैं जो इन जो धर्मों की, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, दो धर्मों की मुख्यतः बात करेंगे। हालांकि मैं इसके साथ ही एक धर्म की और बात बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन तीनों धर्मों की इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो या ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी सी जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अपन ईसाई और इस्लाम धर्म के साथ साथ यहूदी धर्म की भी बात करेंगे। हालांकि यहूदी धर्म के जो मेले और त्यौहार वगैरह जो भी इनकी मुख्य तिथियां हैं, उनको अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि भाई साहब राजस्थान में यहूदी धर्म के जो अनुयायी है ही नहीं, तो इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक आध जो इनकी बुक का नाम है वो मैं बता दूंगा, वो एग्जाम में आ जाए तो भली बात है, नहीं आए तो भी भली बात है। तो अपन बात करते हैं, देखिए हेडिंग अपन इधर डाल लेते हैं, यहूदी धर्म। ठीक है, 3 धर्मों की बात अपन करते हैं। इधर करते हैं ईसाइयों की, ईसाई धर्म की बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं इस्लाम धर्म की। ठीक है भाई साहब, 3 जो धर्मों की अपन बात करेंगे, अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे इन दोनों धर्मों को, ईसाई और इस्लाम धर्म को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहूदी धर्म की मैं फिर बताने की कोशिश करूँ, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही जाननी है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि राजस्थान में इसके अनुयायी नहीं है, तो राजस्थान के लिए या राजस्थान के संदर्भ में इसके जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात अपन करते हैं और इनकी जो मौखिक बात बताने की कोशिश करूँ, ये जो तीनों धर्म है ये एक जैसी अवधारणा रखते हैं, लगभग एक जैसी इनकी अवधारणा है, इनके जो विचार है लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, कैसे हैं? तो ये तीनों मानते हैं कि भगवान एक है। ठीक है, ये तीनों धर्म मानते हैं, यहूदी, ईसाई और जो इस्लाम धर्म है, ये मानते हैं कि भगवान एक है और भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे अपन हिंदू धर्म में पढ़ते हैं, हिंदू धर्म में तो अलग अलग भगवान, अलग अलग देवता पढ़ते हैं, यानी कि हर जो वार होता है सप्ताह का, उसके अकॉर्डिंग भी अपन देवताओं को मानते हैं। सोमवार को जो शिव जी की पूजा करते हैं, मंगलवार शनिवार यानी बालाजी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो वार तक भी बांट कर रखते हैं देवताओं के अकॉर्डिंग। इनके ये नहीं चलता है, इनके एक वार फिक्स होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। इनके जो
निराकार माना जाता है भगवान को। भाई भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक प्रकार से निराकार है, ठीक है, ये भगवान एक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए ये जो धर्म है तीनों, ये तीनों धर्म है पवित्र पुस्तकों की पूजा करते हैं। इनकी जो अलग अलग पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, उनकी भी मैं बात बताने की कोशिश करूंगा, उनका भी मैं नाम बताऊंगा आपको। तो उन जो बुक्स की पूजा करते हैं, उन पुस्तकों की पूजा करते हैं, तो ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इन जो धर्मों का मानना है कि जो ये जो तीनों धर्म मानते हैं कि भगवान यानी टाइम टाइम पर या समय समय पर यानी अपना जनता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए या जनता को मार्ग दिखाने के लिए एक अपना दूत भेजता है धरती पर, ठीक है भाई सब। ये इनका मानना है तीनों धर्मों का। ये तीनों धर्म मानते हैं कि जो भगवान एक है और समय समय पर जब जनता को आवश्यकता पड़ती है कि या भगवान को लगता है कि जनता अभी अस्त व्यस्त है या तीतर बीतर हो रखी है या कंफ्यूजन में है, तो अपना एक दूत भेजते हैं जनता को मार्ग दिखाने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ठीक है। ये बात आ गई है। अब इन धर्मों की जो भगवान के द्वारा इनकी जो मान्यता के अनुसार या इनकी आस्था के अनुसार जो भगवान के द्वारा दूत भेजा जाता है, उनकी बात कर लेते हैं। इसलिए अपने को ये जो यहूदी धर्म है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी जरूरी होती है। भाई किस प्रकार से दूत भेजे जा रहे हैं या किस प्रकार से धरती पर ये दूत आ रहे हैं या आते हैं और किस प्रकार से धर्मों की अवधारणा चलती है, ठीक है। यहूदी धर्म की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रथम दूत यानी भगवान एक दूत भेजते हैं धरती पर, तो प्रथम दूत भेजते हैं यानी मोजेस। मोजेस, देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मोजेस नाम सुनकर। इसको अपन हिंदी में देखते हैं मूसा का नाम से जानते हैं, मूसा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मूसा। वो चूहा वाला मत समझ लेना भाई। तो मोजेस के रूप में भगवान अपना जो दूत भेजते हैं यानी धरती पर, तो ये जो मोजेस है, मोजेस को हिंदी में अपन बोलेंगे मूसा या मूसा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मूसा को लोगों की, देखिए भाई लोगों की धारणा अलग अलग होती है। कोई भी यानी जो अपने आज भी ऐसा ही चलता, कोई पॉलिटिक्स यानी जो भी जो राजनीति के बंदों को मान लो, लोगों को मान लो कि कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो मोजेस है भगवान का दूत के रूप में यहाँ पर आते हैं, जन्म लेते हैं एक प्रकार से। तो मोजेस कहते हैं भाई मेरे को भगवान ने अपना दूत बनाकर भेजा है, भगवान का मैं दूत हूँ, ठीक है। कुछ लोग इसके अनुयायी बनते हैं, कुछ लोग इसका यानी कि समर्थन करते हैं। तो समर्थन करेंगे वो तो इसके अनुयायी हो जाते हैं, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो विरोध करने वालों को भी अपना अधिकार होता है, भाई ठीक है अनुयायी मत बनो, जो मेरी कोचिंग मत लो, मेरे जो स्टूडेंट मत बनो, ठीक है। इस प्रकार की जो अवधारणा चलती है जो, ठीक। तो मोजेस को जो मानते हैं, जो इसको मानने वाले जो लोग हैं, इसके अनुयायी बन गए। वो जो इसके अनुयायी बन गए वो कहलाए यहूदी धर्म के लोग। ये यहूदी कैंडिडेट या यहूदी जनता कहलाते हैं, मोजेस को मानने वाले और मूसा को मानने वाले। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो मोजेस कहते हैं कि मेरे को भगवान दूत के रूप में भेजे हैं और मेरा एक टाइम निश्चित है या निश्चित करके भेजा है, और मेरा अब टाइम कंप्लीट हो रहा है और मैं वापस जा रहा हूं भगवान के पास, ठीक है। तो ये जनता कहती है भाई आप इस प्रकार से आए हो और वापस जा रहे हो, हमारा जो मार्ग प्रशस्त कौन करेगा, ठीक है। मार्ग जो प्रशस्त कौन करेगा, हमें दिशा कौन देगा, हमें दिशा कौन बताएगा। यहाँ पर इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है उनको कंट्रोल या जनता को नियंत्रित या कंट्रोल कौन करेगा। तो जो मोजेस कहते हैं भाई मेरा तो जाने का टाइम फिक्स हो रहा है, यानी जो फिक्स हो रखा है और मैं जाऊंगा, और भगवान वापस एक दूत भेजेंगे 1000 वर्ष के बाद में, ठीक है। ये बात है। आप लिखना चाहो तो ये जो फैक्ट है लिख सकते हो, वरना मैं नहीं कहूंगा कि भाई ये जो फैक्ट लिखने वाले हैं कि 1000 वर्ष बाद में दूसरा दूत आएगा, या नॉर्मल आप लिख सकते हो थोड़ा सा भी जो लाइन के अकॉर्डिंग, या जो एक इंडिकेशन के लिए कि भाई आप वापस कभी रिवीजन करो, तो इस प्रकार से आपको यानी डायरेक्ट माइंड में आ जाए, नहीं वरना यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मोजेस कहकर जाते हैं कि मैं तो जा रहा हूं और मैं यानी 1000 वर्ष बाद में वापस एक और दूत आएगा, यानी भगवान वापस दूत भेजेगा 1000 वर्ष बाद में। तो जनता कहती है, जो इनको मानने वाले लोग थे, भाई 1000 वर्ष तक हम क्या करें, जब तक हम किसको माने, किसकी पूजा करें, किस जो क्या करें, ठीक है, कुछ तो बताकर जाओ। तो मोजेस कहकर जाता है कि एक पुस्तक है जो मैं पुस्तक बताता हूँ, नोट्स में बताता हूँ, जो नोट्स जो भी मैं बताता हूँ उनको पढ़ना, उनकी पूजा कर लेना, ठीक है। ये जो एक पुस्तक बताकर जाते हैं, नोट्स बताकर जाते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट,
ओल्ड टेस्टामेंट नामक एक पुस्तक देकर जाते हैं, जो मोजेस या जीस यानी जो मूसा की इस पुस्तक को आप पढ़ लेना जब तक, यानी 1000 वर्ष तक, जो अगला दूत जब तक नहीं आता है, यानी तब तक इस पुस्तक को आप पढ़ लेना, ओल्ड टेस्टामेंट। देखिए ये जो पुस्तक दे जाते हैं वापस चले जाते हैं लोग, ये जो यहूदी लोग थे इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इस पुस्तक की पूजा करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार वापस तीनों जो धर्मों की अपन बात कर रहे हैं तब एक बार वापस बता दूंगा कि इन जो धर्मों के जो दिन भी फिक्स होते हैं, लेकिन आप यहां पर लिख लो कि जो यहूदियों का जो दिन, पवित्र दिन होता है वो होता है शनिवार। ठीक है, सैटरडे सैटरडे करते रहते हैं ये, और इनका जो दिन है जो फिक्स, जो निश्चित होता है, जो पवित्र दिन मानते हैं जो शनिवार को। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर पवित्र दिन शनिवार लिख लेना। ये जो बात हो गई यहूदी धर्म की। इस प्रकार से यहूदी धर्म जो मूसा को मानते हैं, मूसा के ये अनुयायी कहलाते हैं ये। ठीक है, मोजेस के अनुयायी कहलाते हैं। इनकी जो पवित्र पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट है, इनका जो पवित्र दिन है शनिवार है। अब बात आती है भाई साहब ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म से पहले जो अपन जो रेगुलर बात करें वो कर लेते हैं कि 1000 वर्ष हो गए हैं मूसा को गए हुए हैं। 1000 वर्ष बाद में एक और दूत आता है, यानी नया दूत आता है। यहां पे लिखना चाहो तो यहां पर लिख लेना, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो अब यहां पर लिख लेना। जो अब अगला दूत आता है भगवान का, वो आता है जीसस के रूप में। थोड़ी सी जानकारी के लिए आप इसको यहां पर भी लिख लेना कि भाई 1000 वर्ष की जो अवधारणा ये देकर गए थे, जो टाइम बताकर गए थे, उसके बाद में 1000 वर्ष बाद में आता है जीसस या अगला दूत या नया दूत, है ना, यहां पे लिख लो। लेकिन फिर मुख्य रूप से अपने को पढ़ना यहां पर है, जो अगला दूत आता है 1000 वर्ष हो गए हैं, 1000 वर्ष बाद में एक अगला दूत आता है भगवान के द्वारा। भगवान यानी भगवान को लगा कि भाई धरती पर पाप बढ़ रहे हैं, इनको किस प्रकार से नियंत्रित करना है, इनको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। जनता थोड़ी अस्त व्यस्त हो रखी है, तीतर बितर हो रखी है, अलग ही रास्ते अपना रही है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए दूत भेजा जाए। तो भगवान भेजते हैं जीसस के रूप में अगला दूत। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं या अपनी जो वाली जो भाषा में कहते हैं ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह कहते हैं जीसस को। तो आप जीसस भी लिख लो, ब्रैकेट में ईसा मसीह भी लिख लो। अब इधर जैसे मोजेस लिखे हैं, मूसा लिखे हैं, आपको मूसा समझ में आएगा, मूसा आप कहोगे डायरेक्ट। ठीक है, मुझे पता है। और यहाँ पर अपन जीसस की बात कर रहे हैं तो इसको भी आप ईसा मसीह है ही कहोगे, ईसा मसीह को ही आप ज्यादा जानते हो। ठीक है, तो अगला दूत जो 1000 साल बाद में आता है वो जीसस आता है। तो जो इसके अनुयायी जो बनते हैं, इस जीसस या ईसा मसीह के जो अनुयायी बनते हैं, ये कहता है भाई मेरे को भगवान ने भेजा है, भगवान के द्वारा भेजा गया, मैं दूत हूं। तो लोग इसको कुछ मानते हैं, कुछ इसका भी विरोध करते हैं। वही जो उदाहरण होती है जो आज भी चल रही है कि एक व्यक्ति का विरोध भी चलता है और समर्थन भी चलता है, यानी पक्ष भी और विपक्ष भी। ठीक है, तो ऐसा ही जो जीसस या ईसा मसीह को मानने वाले जो इसके अनुयायी बनते हैं या इसकी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इसके जो नोट्स पढ़ते हैं, वो कहलाते हैं ईसाई। वो जो धर्म यहाँ से चलता है ईसा मसीह से जो धर्म चलता है ईसाई धर्म चलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ईसा मसीह को यानी स्वीकार करने वाले ईसाई कहलाए हैं, ईसाई बने हैं। ठीक है, देखिए तो जीसस भी यही कहते हैं कि भाई अब मेरा टाइम हो गया है, मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, मुझे भगवान ने 1000 वर्ष के लिए भेजा है और मैं वापस जा रहा हूं। तो जो ईसाई जो लोग है, जो ये जनता है, ये कहती भाई हम वापस, आप जा रहे हो तो हम क्या करेंगे इतने दिनों में। और जो फिर ये जीसस कहकर जाता है, ईसा मसीह कहकर जाता है भाई मेरे बाद में, मेरे जाने के 1000 वर्ष बाद में वापस भगवान एक दूत भेजेगा, अपना आदमी भेजेगा। हजार वर्ष वाली जो अवधारणा चल रही है, तो यहाँ पर भी जो ईसा मसीह वापस जाते हैं और जनता कहती है भाई हमें भी कुछ बता के जाओ, तो हम तब तक क्या करें। तो फिर ईसा मसीह जो कहकर जाते हैं कि पुस्तक पढ़ो, जो बुक पढ़ो। बुक कौन सी पढ़े भाई, नोट्स कौन से पढ़े। तो फिर ईसा मसीह कहकर जाते हैं आप मेरे अनुयायी हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करवा लिए हो, मेरी कोचिंग आप ज्वाइन कर लिए हो, तो फिर नोट्स भी अपने वाले ही पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर ईसा मसीह एक जो नोट्स के रूप में एक बुक देकर जाते हैं, बाइबिल। ठीक है,
जो ईसा मसीह जो इनको कहकर जाते हैं, जनता को है, जो इनके जो अनुयायी है इनको कहकर जाते हैं कि आप बाइबिल पढ़ो जब तक अगला दूत नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ईसाइयों की जो प्रमुख जो पवित्र पुस्तक है बाइबिल है। देखिए ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो पुस्तक है बाइबिल। अब लोगों का अलग अलग मानना है इसके बारे में भी, भाई जो ज्यादा बिक रही है या नहीं बिक रही है, या मजबूरी में बेची जा रही है, या जो जनता को दिखाने के लिए जो आंकड़ों के रूप में ही बेची जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है या जो बुक है। अब लोग ऐसा मानते हैं कि जो बाइबिल को यानी जो प्रेस होती है जो वहां से निकाला जाता है बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, ठीक है, कि ये दिखाने के लिए दुनिया में कि भाई सबसे ज्यादा बिक रही है। वैसे पर्टिकुलर ऐसा भी माना जाता है कि पर्टिकुलर कोई खरीदे, कोई अपनी इच्छा से खरीदे, तो वो पुस्तक है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। लेकिन अब क्या बात है, एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है जो अलग अपने अपने जो धर्मों को लेकर, ठीक है। तो ऐसा मानना है कि भाई जो ईसाई लोगों का मानना है कि भाई सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली पुस्तक बाइबिल है। जो ओवरऑल जो समझदार लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं और वो मानते हैं कि विष्णु शर्मा का पंचतंत्र ज्यादा बिक रहा है, कि ये जो प्रेस से निकाल निकाल कर छाप छाप कर इस बाइबिल पुस्तक को यानी फ्री में भी बांटते रहते हैं कभी कभी। यानी जो गरीब देश है वहां पर तो बिल्कुल फ्री में बांटते हैं जो नुक्कड़ों पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये फिर जो संख्या तो दर्ज करवाते हैं, भाई हमारी जो ये बाइबिल है इतनी निकली है प्रेस से, इतनी निकली है तो फिर बिकी भी है। तो ये इस प्रकार से जो बताते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जो विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है, जो बुक है, ठीक है। तो ये भाई जो आप देख लेना और जो बात है जो भी। तो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जो ईसा मसीह है वापस चले जाते हैं 1000 वर्ष वाली जो अवधारणा देकर और जो बाइबिल पुस्तक देकर, भाई ये नोट्स पढ़ो या बाइबिल जो पुस्तक है इसको पढ़ो। इसके बाद में बात आती है अब नया दूत वापस आएगा। अब देखिए वापस मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो इनका जो पवित्र पुस्तक जो दिन होता है वो रविवार होता है। ये एक दिन को पवित्र मानते हैं, एक जो दिन फिक्स कर रखे हैं, निश्चित कर रखे हैं कि ये दिन हमारा पवित्र दिन होगा, इस दिन हम ज्यादा पूजा अर्चना करेंगे, ठीक है। ये जो करते हैं जो यहूदी करते हैं, शनिवार को करते हैं, सैटरडे को करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है ये रविवार वाला जो पवित्र इनका दिन है। अब नया दूत आएगा। अब नया दूत आने में अब थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है बात है। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। नया दूत आने का टाइम है 1000 वर्ष बाद का। लेकिन भगवान को लगा कि यार इस बार धरती पर पाप थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं और जनता थोड़ी ज्यादा तितर बितर हो रही है। लोग अपना अपना माहौल बना रहे हैं, लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। इनको कंट्रोल जल्दी किया जाना चाहिए, वरना अपने दूत को भी ये मानेंगे नहीं, अपने दूत से भी कंट्रोल नहीं होंगे। अगर दूत से भी कंट्रोल नहीं होंगे तो शायद क्या पता अपने को भी जाना पड़ जाए, और स्थिति शायद 1000 वर्ष बाद में तो इतनी विकराल हो जाए कि अपने से भी स्थिति संभलने में नहीं आए, या अपने से भी कंट्रोल नहीं हो पाई जो ये जनता है। तो कुछ दिनों पहले ही भेज देते हैं अपने दूत को। तो दूत भेज देते 570 साल बाद में, 570 में ही भेज देते हैं। यानी 1000 वर्ष बाद में नया दूत आना था, लेकिन इस बार जो अगला जो दूत आ जाता है, पहला तो देखिए मोजेस आ जाता है, दूसरा आ जाता है जीसस आ जाता है, तीसरा आना है 1000 वर्ष बाद में। लेकिन भगवान को लगा कि भाई यार पार नहीं पड़ रही, इस बार जल्दी ही भेजना पड़ेगा। तो 570 वर्ष बाद में ही अगला दूत भेज दिया जाता है। यानी 1000 वर्ष की बजाय 570 वर्ष बाद में ही भेज दिया जाता है। अब आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि कितने वर्ष पहले ही आ जाता है दूध। तो लगभग यानी 570 हो रहे हैं, तो उधर अगर 430 वर्ष पहले, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 570, ठीक है, 1000 वर्ष में से यानी 430 वर्ष पहले यानी आ जाता है। और आप जो गणितज्ञ लोग हो आप में से कुछ और निकाल लेना, मुझे लग रहा है जो मैं बता दिया, ठीक है, अपने मैथ की थोड़ी कमजोर है। तो बात आ जाती है कि जो 570 में ही यानी 570 वर्ष बाद में ही अगला दूत आ जाता है। अगला दूत आता है वो किसके रूप में आता है? वो पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में आता है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में अगला जो दूत आता है, तीसरा जो दूत आता है, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पर लिखना आपको,
भाई साहब पैगंबर मोहम्मद साहब 570 में जन्म लेते हैं, ठीक है। अभी जन्म लेते हैं 570 में। अब लोगों को लगा भाई यार कोई बात नहीं, जनता को यह दर्शाते हैं कि भाई मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं। लेकिन इस बार विरोध ज्यादा होता है। मैं बोल दिया था अभी, मैं बता दिया था अभी कि भाई स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाती है, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। विरोध ज्यादा क्यों होता है इस बार? देखिए विरोध इसलिए ज्यादा होता है कि जो लोग हैं इनको मानने पर या इनको यानी मानने में यानी एक प्रकार से शंका उत्पन्न करते हैं अपने आप में, या इनके समर्थन में कम आते हैं। विरोध ज्यादा इसलिए करते हैं कि भाई आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो, हमें तो टाइम दिया गया था कि 1000 वर्ष बाद में आए जो अगला दूत आएगा, 1000 वर्ष बाद में अगला दूत आएगा, आप तो 570 में आ गए हो, 570 वर्ष बाद में आ गए हो, तो क्या आप गलत हो? या आप गलत भी हो सकते हो, फर्जी दूत हो सकते हो, अपने आप को यानी जो सही साबित करने के लिए आप दूत मान रहे हो लोगों, यानी हमें गुमराह कर सकते हो। तो ज्यादा लोग इनका विरोध करते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार से लोगों को मनाते हैं। कुछ लोग इनके समर्थन में आते हैं। हालांकि ये जो कब कहते हैं भाई मैं पैगंबर हूं या मैं दूत हूं, वो मैं आगे बताता हूं अभी आपको। देखिए जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ये जो इनके अनुयायी बनते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं जो लोग, जो जनता इनको ज्वाइन करती है, इनकी कोचिंग में जाती है, इनकी कोचिंग को ज्वाइन करती है, इनके जो नोट्स पढ़ती हैं वो इनके बन जाते हैं अनुयायी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इनके जो अनुयायी बन गए वो जो धर्म स्वीकार करते हैं इस्लाम, यानी ठीक है, वो बनते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित लोग बनते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, वो आगे चलते हैं, यानी मुस्लिम लोग कहलाते हैं। मुस्लिम धर्म इनका बनता है पैगंबर मोहम्मद साहब से। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो अनुयायियों से जो बनने वाला धर्म है इस्लाम धर्म है भी, ठीक है। इस जो जीसस जो यानी जीसस के अनुयायियों का जो धर्म है वो है ईसाई, और इधर मोजेस या मूसा के जो अनुयायियों का जो धर्म है यहूदी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आपको। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी इस्लाम धर्म के बन गए हैं, यहाँ से इस्लाम धर्म चलता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इनकी जो पुस्तक की। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब एक इनको पुस्तक, जो एक इनको नोट्स के रूप में देते हैं, कुरान, ठीक है। तो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, जो मुख्य पुस्तक है, जो बुक है वो है कुरान, ठीक है। इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तीनों जो धर्मों की बुक्स है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, कि जो इन तीनों धर्मों की वापस में बताने की कोशिश करूं। ये जो बात थी इनकी, ये लगभग जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये जो तीनों धर्म हैं, इनकी जो विचारधारा है, इन तीनों जो पुस्तक है धर्मों की, इन तीनों धर्मों की इन पुस्तकों की जो विचारधारा है लगभग समान है। कुछ जो इनकी जो विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, जो भी अपने नियम है वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि लगभग समान है, ठीक है। ये तीनों जो धर्म है इनका जो पवित्र एक स्थल है, ठीक है। तीनों धर्मों का जो पवित्र स्थल है यरूशलेम जो इनका पवित्र स्थल है, आप लिख सकते हो यरूशलेम इन तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। देखिए जो ये तीनों धर्म है एकेश्वरवादी है, कि इनका मानना है कि जो भगवान है या जो ईश्वर है एक है, ठीक है। ये ईश्वर को एक मानते हैं। जैसे अपन हिंदू धर्म में पढ़े हैं कि अलग अलग जो रूप है भगवान के, हम भगवान शिव जी के रूप में पढ़ लेते हैं, बालाजी के रूप में पढ़ लेते हैं, लक्ष्मी जी के रूप में पढ़ लेते हैं, सरस्वती जी के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अपन जो तिथियां होती है, जो अपने महीने होते हैं उनमें जो तिथियां होती है उनको भी बांट कर रख रखे हैं। दुर्गाष्टमी पढ़ लेते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पढ़ लेते हैं, पूर्णिमा अलग ही पूजते हैं, और जो यानी अमावस्या को पितरों को पूजते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अपने हिंदू धर्म में अवधारणाएं चलती है, जो मान्यताएं चलती हैं, जो परंपराएं चलती हैं, ठीक है। और यहाँ तक भी अपन मानते हैं कि जो महीने बांट लिए हैं जो हिंदू धर्म में, तो जैसे फिर वेद पढ़ते हैं, 4 वेद पढ़ते हैं, और जो 18 पुराण पढ़ते हैं, 108 उपनिषद पढ़ते हैं, जो मनुस्मृति पढ़ते हैं, जो स्मृतियां और भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बातें होती हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म एकेश्वरवादी नहीं है, ये जो यानी अलग अलग रूप में भगवानों को पूजने वाला धर्म है हिंदू धर्म, ठीक है।
तो ये जो लोग हैं, ये जो तीनों धर्मों के जो लोग हैं, अनुयायी है, जो ये धर्म है, ये एकेश्वरवाद का पालन करते हैं। ये मानते हैं कि भाई जो ईश्वर एक है, ये बात हो चुकी है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हिंदू धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति अलग है, भगवान शिव जी की मूर्ति अलग है, ठीक है। यानी गोविंद को पूजते हैं भारत में, तो यानी यहाँ तक जो भाई जो गोविंद देव जी तो अपन मान रहे हैं, जो नाम ले रहा हूँ पर्टिकुलर भगवान कृष्ण का रूप मैं बता रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण को पूजते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं चलती है दुनिया में, या अलग अलग धर्मों की जो धारणाएं अलग अलग हैं। अब जो अपन थोड़ी सी बात करते हैं पर्टिकुलर थोड़ा इस्लाम धर्म की, क्योंकि अपन पहले पढ़ेंगे इस्लाम धर्म, इसके बाद में पढ़ेंगे ईसाई धर्म। तो इस्लाम धर्म की बात कर लेते हैं, और इस्लाम धर्म में अपन महीनों के नाम तक पढ़ लेते हैं आज। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इस्लाम धर्म के जो महीनों के नाम तो आज पढ़ रहे हैं, और फिर पर्टिकुलर एक एक महीने जो महीने के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में ईसाई धर्म के जो मेले और जो भी त्योहार है उनको भी पढ़ लेंगे। तो ये बात हुई है इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वापस में बताऊं, जो भाई जो तीनों धर्मों की जो यहूदी, ईसाई और जो इस्लाम धर्म की अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात किए हैं। राजस्थान में अपन यहूदी धर्म को पढ़ेंगे नहीं, थोड़ी सी बात किए हैं। पढ़ेंगे इसलिए नहीं कि क्योंकि राजस्थान में यहूदी धर्म के अनुयायी नहीं है, राजस्थान में ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुयायी है, तो अपन इनको पढ़ेंगे, इन दोनों धर्मों को पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से भी इन धर्मों की जो तिथियां और जो मेले वगैरह जो भी है, त्योहार है, उर्स है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहूदी धर्म यानी जो इन तीनों धर्मों का मानना है कि भगवान एक होता है, ये विश्वास करते हैं एकेश्वरवादी में, यानी ईश्वर को एक मानते हैं। ये जो लोग मानते हैं कि जो भगवान एक है, भगवान निराकार है, और ये जो तीनों धर्मों के लोग हैं पवित्र पुस्तकों की पूजा करते हैं। इन लोगों का मानना है, इन धर्मों का मानना है कि भगवान समय समय पर, टाइम टाइम पर अपना एक दूत भेजते हैं धरती पर, और वो जो मार्ग प्रशस्त करता है, जो मार्ग दिखाने का काम करता है, वो जो दूत है। तो यहूदी धर्म के यानी जो सबसे पहले भगवान का दूत भेजा जाता है, वो मोजेस या मूसा के रूप में भेजा जाता है। ये जो इसको स्वीकार करते हैं, इसको मानते हैं, इसके जो अनुयायी बनते हैं, वो कहलाते हैं यहूदी धर्म या यहूदी लोग कहलाते हैं। वो जो इनसे जो धर्म का शुरू होता है, जो एक धर्म स्टार्ट होता है, यहूदी धर्म स्टार्ट होता है, ठीक है। जो मोजेस या मूसा कहकर जाते हैं, जो मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे भगवान ने 1000 वर्ष के लिए भेजा है। अब जो देखिए, जो अगला जो दूत आएगा 1000 वर्ष बाद में आएगा, और मुझे जो भगवान ने भेजा है एक निश्चित समय के लिए भेजा है। तो जब तक अगला दूत आता है, तब तक आप एक ओल्ड टेस्टामेंट नामक पुस्तक पढ़िए, जो एक जो पुस्तक है, इनकी पवित्र पुस्तक है, इसको आप पढ़िए। तो ये जो है एक यहूदी धर्म की अवधारणा हो गई है। इधर आप बात आती है अब जो अगले दूत की, तो भगवान के द्वारा अगला दूत भेजा जाता है 1000 वर्ष बाद में। वो जो है जीसस, या उसको अपन कहते हैं ईसा मसीह है, ठीक है। जीसस या ईसा मसीह को जो स्वीकार करते हैं, जो इसके अनुयायी बनते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो बनते हैं जो ईसाई धर्म के लोग, या यहाँ से चलता है ईसा मसीह से ईसाई धर्म, ठीक है। तो ये भी यही बात कहकर जाते हैं, भाई जो मेरा तो टाइम या मेरा समय जो निश्चित है भगवान के द्वारा, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे बाद में 1000 वर्ष बाद में अगला दूत आएगा। जनता कहती है एक, तब तक हम क्या करें, तो एक पुस्तक देकर जाते हैं, एक बुक देकर जाते हैं, ये जो इनकी पवित्र पुस्तक है ईसाइयों की बाइबिल, ठीक है। तो बाइबिल देकर जाते हैं। तो इसके बाद में बात आती है कि भाई फिर जो एक नया दूत आता है, लेकिन वो 1000 वर्ष से पहले ही आ जाता है, यानी 570 वर्ष बाद में ही आ जाता है। वो जो दूत है भगवान के द्वारा भेजा गया, वो पैगंबर मोहम्मद साहब है। पैगंबर मोहम्मद साहब को जो स्वीकार करते हैं, इनके अनुयायी बनते हैं, इनका जो ज्वाइन करते हैं, वो कहलाते हैं इस्लाम लोग। यहाँ से चलता है इस्लाम धर्म, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये एक जो पुस्तक दी, एक जो पवित्र इनकी पुस्तक है इस्लाम धर्म की, वो है पुस्तक कुरान, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इन तीनों धर्मों की जो अवधारणा है, जो इन तीनों पुस्तकों की जो अवधारणा है, वो लगभग समान है। इनकी जो विचारधारा है लगभग समान है, थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो तीनों धर्म है एकेश्वरवादी है। जैसे अपन हिंदू धर्म पढ़ते हैं, वो बहुदेववाद में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हिंदू धर्म में यहाँ तक कि जो अलग अलग मूर्तियों की भी पूजा की जाती है, भगवान शिव जी की मूर्ति की पूजा की जाती है, भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है। बालाजी की मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव जी का वार अपने फिक्स कर रखे हैं, शिव यानी सोमवार को पूजेंगे, बालाजी की पूजा करेंगे मंगलवार शनिवार को करेंगे, ठीक है। गणेश जी की पूजा करेंगे जो बुधवार को करेंगे। यहाँ तक कि अपन महीनों की जो तिथियां होती है उनको भी बांट रखे हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या दुर्गा माता जी की पूजा करेंगे, राधा यानी कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी की पूजा करेंगे। यहाँ तक कि अपन अमावस्या को भी बांट रखे हैं, अमावस्या के दिन अपन पितरों का
पूजन करेंगे या पितरों के भोग लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो ये महीने हैं, जो तिथियां हैं, हिंदू धर्म में इस प्रकार से बांट रखी है। और जो हिंदू धर्म है मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। ये जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान का आकार है, भगवान का जो चेहरा है, शकल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूजा करता है हिंदू धर्म। और ये जो तीनों धर्म है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। इनका मानना है कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। ठीक है, अब बात आती है आगे इस्लाम धर्म की बात शुरुआत करते हैं। इस्लाम धर्म शुरू करते हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपन यहूदी धर्म नहीं पढ़ेंगे। यहूदी धर्म के कोई राजस्थान में अन्वयी नहीं है, तो फिर अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक, ये थोड़ी सी पुस्तक ध्यान रख लेना, जो बुक है इनकी ओल्ड टेस्टामेंट और जीसा, जो ये मोजेस या मूसा याद रख लेना, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इनका एक पवित्र दिन है शनिवार। देखिए, मैं शायद अभी नहीं बताया, ये जो इस्लाम धर्म का जो पवित्र दिन है वो है शुक्रवार। ठीक है, तो आप लिख लेना इधर, तो इस्लाम धर्म का जो वार है शुक्रवार है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म आप हेडिंग डाल सकते हो। ये भी डाल सकते हो, इस्लाम धर्म के मेले और त्योहार। लेकिन वापस अपन इस्लाम धर्म की थोड़ी सी और बात करेंगे। ठीक है, अपन यानी पर्टिकुलर अब पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के जो महीनों के नाम पढ़ लेंगे। जैसे अपन हिंदू धर्म के महीनों के नाम पढ़े हैं, वहां तक अपन आज बात कर लेंगे। फिर जो उन महीनों के जो त्योहार, जो तिथियां, जो उर्स आते हैं, उनकी अपन नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत स्टार्टिंग से वापस, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब है, ये मुस्लिम धर्म में या जो इस्लाम धर्म में जो धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, जो धार्मिक और राजनीतिक गुरु पैगंबर मोहम्मद साहब माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। ठीक है, आप लिख लेना। इनका जो अपन पहले वैसे बात कर लिए हैं, 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, जो सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है मक्का। ठीक है, मक्का जो आप वो खाते हैं उस टाइप से नाम लिख लेना। तो ठीक है भाई, जो भुट्टा वाला जो मक्का बोलते हैं उसको, तो वो जो नाम लिख लेना, मक्का नामक जो स्थान पड़ता है सऊदी अरब में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लेना, 570 ईस्वी में जन्म होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के, मुस्लिमों के धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अब बात आती है कि भाई जो पैगंबर मोहम्मद साहब जब जाते हैं, या पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि भाई आगे, भाई इनको जनता इनसे सवाल करती है, भाई आगे आपके बाद में यहाँ पर जो जनता को कौन संभालेगा। ठीक है, कि भाई जो जनता अनियंत्रित कभी हो जाती है या भटक जाती है अपने रास्तों से, अपने मार्ग से भटक सकती है जनता, तब जनता को कौन संभालेगा। जो इस्लाम धर्म के लोगों को कौन संभालेगा, जो आपके अनुयायी है इनको कौन संभालेगा, जो आपके स्टूडेंट है जो इनको कौन संभालेगा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि भाई मेरे जाने के बाद में जो भी मेरा उत्तराधिकारी होगा उसको कहा जाएगा खलीफा। ये जो मक्का स्थान है ये है सऊदी अरब में, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में सऊदी अरब। तो जो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होगा आगे, ये होगा खलीफा। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूं, हालांकि थोड़ा आगे भी बता दूंगा। जो खलीफा होगा पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, अब देखिए जो खलीफा का जो साम्राज्य होगा, जो एक प्रकार, जैसे मान लो आज राजा है भाई, आज तो राजा नहीं, जो पहले के टाइम में जो राजतंत्र के समय में जो राजा हुआ करता था, राजा होता था, उसका जो राज्य क्षेत्र होता था वहां पर वो सर्वा वो ही होता था, राजा होता था। लेकिन अलग अलग ठिकाने बटे हुए होते थे, जो जागीरें बटी हुई होती थी, उनमें जो उनके जो छोड़े हुए जो भी जो सामंत होते थे, वैसे अपन विधायक बोल सकते हैं, एमएलए बोल सकते हैं। आज जैसे जो भारतीय क्षेत्र, जो भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर जो स्टेट बटे हुए हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री यानी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, फिर जो मुख्यमंत्री के नीचे जो फिर और जो विधानसभा क्षेत्र बटे हुए हैं वहां पर जो एमएलए हैं, एमएलए से ऊपर जो वो होते हैं जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, जो एमपी होते हैं, तो एमपी से बाद में फिर जो जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं, एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं वहां पर। ठीक है, फिर जो गांव आ जाते हैं अपन, ये ऊपर ऊपर की जो बात कर रहे हैं, और भी जो फिर जो
पोस्ट होती है भाई जो, ठीक है, आप देख लेना। और तो फिर गांव में जो आ जाते हैं पंचायत समिति सदस्य आ जाते हैं, फिर जो सरपंच आ जाते हैं, वार्ड पंच आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से जो खलीफा जो जो शासन करेगा, जिसका जो साम्राज्य होगा, वो जो साम्राज्य को कहा जाएगा खिलाफत। ठीक है, जो खलीफा का जो साम्राज्य होगा ये कहलाएगा खिलाफत। ठीक है, ये समझना कि मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होगा खलीफा, और खलीफा का साम्राज्य कहलाएगा खिलाफत। ठीक है, अब बात आती है जो आगे खलीफा कौन कौन बनते हैं। तो खलीफा की बात कर लेते हैं थोड़ी, इसको हटा देता हूं। देखिए, जो मुख्य जो खलीफा बने हैं उनकी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखिए, खलीफा आगे चलकर दो प्रकार से बने हैं, दो अलग अलग जो इनकी अवधारणा है, जो इनकी मान्यता रही है कि तो खून के रिश्ते के आधार पर जो खलीफा बनाया जाना चाहिए, या इनके जो अनुयायी इस प्रकार से जो विरोध करते हैं कि भाई नहीं, खून के रिश्ते के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर खलीफा बनाया जाना चाहिए। तो योग्यता के आधार पर बात कर लेते हैं। इधर बात आती है रक्त संबंध या खून के रिश्ते के आधार पर, कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो अनुयायी है, जो उग्र यानी बाद में विरोध करते हैं, भाई जो पैगंबर मोहम्मद साहब ये तो फिक्स कर देता है, ये तो निश्चित कर देता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो कहलाएगा खलीफा, और जो ये साम्राज्य, जो इसका साम्राज्य होगा वो कहलाएगा खिलाफत। ठीक है, लेकिन अब इनके अनुयायी इस बात पर विरोध करते हैं कि भाई योग्यता के आधार पर, यानी आदि अनुयायी तो ये कहते हैं कि योग्यता के आधार पर खलीफा निश्चित किया जाना चाहिए, खलीफा बनाया जाना चाहिए। और कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं, योग्यता के आधार पर नहीं, रक्त संबंध या खून के रिश्ते के आधार पर जो खलीफा बनाया जाना चाहिए, कि जो रक्त संबंधों के आधार पर जो पैगंबर मोहम्मद साहब से कांटेक्ट में थे, जो इनका रक्त से संबंध है, जो खून का जो रिश्ता है पैगंबर मोहम्मद साहब से, उन लोगों को या उन जो वंशजों को यानी खलीफा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो बात आती है योग्यता के आधार पर। मुख्य मुख्य 4 खलीफा बने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उनकी तो बात कर लेते हैं आगे, और जो भी कोई भी है वो आप देखना चाहो तो देख लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है अबू बकर की। तो योग्यता के आधार पर अपन बात करते हैं इधर अबू बकर के बाद में बात आती है उमर की, और फिर उमर के बाद में बात आती है उस्मान की। देखिए, योग्यता के आधार पर 3 खलीफा बनाए जाते हैं। अबू बकर जो खलीफा बनता है पहला, उसके बाद में उमर जो खलीफा बनता है दूसरा, उसके बाद में जो तीसरा बनता है जो खलीफा उस्मान बनता है। अबू बकर बनता है 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक। ठीक है, 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक जो अबू बकर खलीफा रहता है। यहाँ पर जो राजस्थान के इतिहास जो भी कला संस्कृति पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में शायद मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। वैसे जो मेन हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं वहां पर अपने को आवश्यक होता है, वहां पर इंपॉर्टेंट होता है जो ये लिखना, इनके सन वगैरह जो भी इनका टाइम पीरियड है वो लिखना वहां पर अपने को इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर अपने लिए जरूरी होता है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अबू बकर जो 632 से 634 तक खलीफा रहता है। उमर की बात आती है 634 से 644 ईस्वी तक खलीफा रहता है। ठीक है, 634 से 644 तक जो खलीफा रहता है। उस्मान की बात आती है 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक खलीफा रहता है। ठीक है, 632 से 34, 34 से 44 और यानी 44 से 56 ईस्वी तक ये जो खलीफा रहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो खलीफा है, ये तीनों जो खलीफा है, ये जो बटे हैं इधर। देखिए एक बात और बताने की कोशिश करूं, ये जो अबू बकर है ये पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण किया था ये अबू बकर ने ही किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए ये जो समुदाय एक प्रकार से तीनों जो ये योग्यता वाले जो खलीफा है, इनका जो समुदाय आगे चलकर कहलाता है सुन्नी मुसलमान। यहां से एक शाखा बढ़ती है सुन्नी मुसलमानों की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि देखिए
आपको अब सुनने में मिल जाता है। शिया मुसलमान अलग होते हैं, सुन्नी मुसलमान अलग होते हैं। शिया और सुन्नी में क्या फर्क है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसलिए अपन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो बात है, जो आज की क्लास है, इसीलिए रखे हैं कि आपको समझ में भी आना चाहिए। इनके जो एक हिजरी कैलेंडर चलता है वो क्या है। अपन डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जो कोई भी जो ये यही पढ़ना, ये यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं कि इनके जो त्योहार है मुस्लिम धर्म के हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। अरे यार, हिजरी कैलेंडर कहाँ से आया, वो भी तो थोड़ी सी बात जानना जरूरी होती है, ठीक है। तो ये जो तीनों जो ये मुख्य जो खलीफा थे, इनका मैं नाम बता दिया। यहां से जो इनके जो शाखा बढ़ जाती है, तो ये जो शाखा कहलाती है इनकी सुन्नी मुसलमानों की। उधर बात करते हैं हम रक्त से संबंधित जो भी खलीफा बनता है उसकी करते हैं। इनका जो एक जो अली था, देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के एक बेटी थी फातिमा, ठीक है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी थी फातिमा। ये फातिमा पैगंबर मोहम्मद साहब की जब बेटी है, तो इन जो फातिमा की जो शादी है, इन फातिमा का जो विवाह कर दिया जाता है अली के साथ। तो ये अली जो था पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद था एक प्रकार से। अपने देखिए इनके जो शब्द अलग हो सकते हैं, अपने जो दामाद या जवाई बोलते हैं, वैसे इनके और कुछ बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता यार। मुझे अब मैं अब तक ज्यादा सोचा नहीं, कभी अब देख कर बता दूंगा। इनके दामाद या जवाई को दामाद या जवाई ही बोलते हैं और कुछ बोलते हैं। लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बेटी फातिमा के पति थे अली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखिए जो ये दामाद है, ये आगे चल खलीफा बनते हैं। ये 656 से, यानी जो 656 से ये 661 तक खलीफा रहते हैं, ठीक है। अली 656 से 661 तक खलीफा रहते हैं। तो ये बात हो गई। रक्त संबंध के आधार पर तो ये अली बनते हैं जो मुख्य खलीफा हैं, और जो योग्यता के आधार पर ये तीन खलीफा बनते हैं। अबू बकर जो चाचा जी थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, उमर बनता है, उस्मान बनता है। इनकी जो शाखा कहलाती है सुन्नी मुसलमान। और जो अली के जो आगे वंशज हुए हैं, अली के जो अली को मानने वाले जो लोग हुए हैं, ये जो शाखा कहलाती है शिया मुसलमान, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो इनका टाइम पीरियड है, जो एक खलीफा का जो शासनकाल रहता है 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक, 56 से 61, ठीक है। ये बात आ गई। देखिए वापस आप नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना। खलीफा के इस साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है, ठीक। और मैं बात बताने की कोशिश करूं अब पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में घोषणा करते हैं कि मैं पैगंबर, ठीक है, पैगंबर हूं। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ की बात आती है, तो पैगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है दूत, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक थोड़ा सा बॉक्स बना के साइड में लिख लेना। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी के बाद में, यानी 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं पैगंबर हूँ, ठीक है, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। तो इनको घोषणा करने में टाइम लग जाता है लगभग 40 साल। 570 से 610 की बात आती है तो 40 साल लग जाते हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक पहाड़ी पर, डायमंड, ठीक है। हीरा नामक जो कोई पहाड़ी है, वहां पर 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब ही ये घोषणा करते हैं कि भाई मैं पैगंबर हूँ, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। तो लोग इनका विरोध भी करते हैं, लोग इनको मान भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो भाई इनका 610 ईस्वी में जब विरोध किया जाता है, तो विरोध भी झेलना पड़ता है। अब कुछ दिन ये विरोध झेलते हैं इधर ही। अब लगभग टाइम निकल जाता है 10-12 साल का। हालांकि मैं पहले जब पढ़ाया था तब मैं ये देख के डायरेक्ट इस शब्द को ये नहीं बताया था भाई ये 610 में जब ये अनाउंसमेंट करता है कि मैं पैगंबर हूँ, यानी भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ, मैं तब ही लाइन टू लाइन लिखवा दिया। जो यानी 610 में ये घोषणा करते हैं, इसके बाद में ये यानी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब वो दूसरा स्थान कौन सा है तो वो उसकी मैं बात बताता हूँ, लेकिन आपको नोट ये करना, इस तरीके से करना कि 610 में इनको हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 610 ईस्वी में घोषणा करते हैं कि मैं पैगंबर हूँ। देखिए अब इनका विरोध होता है, तो विरोध
झेलते हैं, विरोध को एक्सेप्ट करते हैं थोड़े बहुत दिनों तक, जब तक ज्यादा परेशानी नहीं आती है। सब लोग ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन तो झेलने की कोशिश करते हैं। अब 622 का साल आ जाता है, यानी लगभग 10-12 साल गुजर जाते हैं विरोध झेलते हुए। तो 622 में यहाँ से यानी जो छोड़ते हैं, जो ये इनका जो स्थान था, इनका जब विरोध होता है तो ये मदीना चले जाते हैं। ठीक है, जो मक्का में शुरू में रहते हैं, मक्का में इनका जन्म होता है। तो ये 622 में मक्का को छोड़कर मदीना चले जाते हैं। आप इस बात को लिखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। ठीक है, चले गए। देखिए जो ये घटना होती है, ये मक्का छोड़कर मदीना जाने की जो घटना है, इसको हिजरत कहा गया। ठीक है, हिजरत। मक्का को छोड़कर जब मदीना जाते हैं, इस घटना को हिजरत कहा गया है। हिजरत का मैं शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश करूं। देखिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जो जाने वाली जो घटना होती है, इसको जो अरबी भाषा में हिजरत कहा जाता है। ठीक है, एक स्थान से यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने वाली बात को या जाने को अरबी भाषा में हिजरत कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर यानी मदीना की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इस घटना को हिजरत कहा गया है। ठीक है, हिजरत कहा गया है, तो यहीं से एक कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो कैलेंडर कहलाया है, इनका हिजरी कैलेंडर कहलाया है। अब देखिए, ये जो बात थी, ये जो अपनी आज की क्लास है, इस बात को समझाने के लिए थी, क्योंकि अपन बात करेंगे इनके जो महीने और जो इनके त्योहार, जो मेले, उर्स आते हैं, उर्स लगते हैं, वो इस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार निश्चित किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो इस बात को समझने के पीछे जो अपनी जो आज की कहानी है, ये जो थी, ठीक है, कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है। तो ये जो मोहम्मद साहब है, मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जाते हैं, मदीना पहुंच जाते हैं 622 में। इस घटना को कहा गया है हिजरत, और इसी घटना के साथ इनका एक कैलेंडर शुरू होता है। कैलेंडर की शुरुआत होती है हिजरी कैलेंडर। ठीक है, देखिए जो हिजरी कैलेंडर है, ये जो है चंद्रमा आधारित कैलेंडर। ये जो हिजरी कैलेंडर है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो अपने हिंदू जो धर्म का जो कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, वो भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। लेकिन अपने हिंदू धर्म के जो कैलेंडर है, जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, उसमें एक कंसेप्ट है, उसमें एक अवधारणा है कि हर तीसरे वर्ष जो एक अधिक मास जोड़ा जाता है अपने जो त्योहारों को संतुलन करने के लिए, जो बराबर लगभग करने के लिए, हर साल लगभग एक ही मौसम में आए, इसलिए वहां पर जो एक कंसेप्ट रचा गया है, एक अवधारणा रची गई है अधिक मास की। लेकिन यहाँ पर जो अधिक मास वाली जो हिजरी कैलेंडर में अधिक मास वाली जो अवधारणा नहीं है, हिजरी कैलेंडर में अधिक मास वाला कंसेप्ट नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो अवधारणा नहीं है अधिक मास वाली, इसकी वजह से इनके जो त्योहार है, जो इनके जो मेले उर्स है, वो अलग अलग मौसम में आपको प्रतीत हो जाएंगे या दिखते प्रतीत हो जाएंगे। यानी कि अभी जो परसों ही गया है जो त्योहार मुहर्रम, ठीक है, परसों इनके जो मुहर्रम का त्योहार मनाया गया है। देखिए जो मुहर्रम का त्योहार अगली बार आप नोटिस करना, इस बार यहाँ पर जो आया है लगभग जो साउंड में आया है, ठीक, अगली बार थोड़े से आगे पीछे होगा, फिर अगली बार बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा, फिर अगली बार बिल्कुल मौसम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक मास वाला जो अपने हिंदू धर्म में जो कंसेप्ट है, उसके द्वारा अपने जो त्योहार संतुलन बना के रखते हैं। भाई अगले वर्ष या अगले साल भी लगभग वो त्योहार इसी माह में आएगा, हालांकि तिथि भी एक ही रहेगी, लेकिन जो अपनी जो डेट होती है, जो अंग्रेजी वाला जो कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो डेट है, जो तारीख है, 10-5 दिन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो वो अधिक मास वाला कंसेप्ट अपने जो विक्रमी कैलेंडर में है, यहाँ पर नहीं है। इनके जो रमजान जो रोजे रखे जाते हैं, वो भी कभी गर्मियों में आपको दिख जाएंगे, कभी सर्दियों में दिख जाएंगे, कभी दीपावली के आसपास दिख जाएंगे। तो ये चलता है इनके, ये अधिक मास वाला जो कंसेप्ट अगर इनके भी होता, तो इनके भी लगभग अपने जैसे ही होता, या उसी माह के अकॉर्डिंग आता है, जो उसी मौसम के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो है चंद्रमा आधारित होता है हिजरी कैलेंडर, लेकिन इसमें अधिक मास की अवधारणा या कंसेप्ट नहीं होता है। ये बात आपको समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई आवश्यकता नहीं, बस समझ सकते हो आप।
इसके बाद में बात करते हैं आगे 622 की अपन बात कर लिए हैं। देखिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इनकी जो मोहम्मद साहब की घटना हिजरत कहलाई और हिजरत से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। देखिए 632 में यानी मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। हालांकि 630 ईस्वी में आप मैन हिस्ट्री में पढ़ोगे तब आप ये भी पढ़ोगे या पढ़ना पड़ेगा कि 630 में मक्का पर ये मोहम्मद साहब आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब आक्रमण के कारण वगैरह जो भी है मैन हिस्ट्री में आप पढ़ लोगे तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे मिडेवल हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, तो मिडेवल हिस्ट्री शायद अपन जो इस्लाम धर्म से स्टार्ट करते हैं, इस्लाम धर्म जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोहम्मद साहब की बात पढ़ने को मिलती है, तो वहां पर आप विस्तार से पढ़ सकते हो। जो भी यहाँ पर जो समझाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, जो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हो जाती है मदीना में होती है। जन्म मक्का में होता है, जो मृत्यु होती है इनकी मदीना में होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जो मृत्यु और जन्म का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो स्थान होता है तो स्थान पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपके माइंड में आएगा भाई यार मक्का में जन्म हुआ होगा तो शायद मक्का में मरे होंगे यानी मृत्यु हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो मदीना में मृत्यु होती है मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में यानी 570 में इनका जन्म मक्का में होता है। ये दोनों जगह पड़ती है, सऊदी अरब में ही पड़ती है। और जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, ये हज यात्रा करते हैं। आपने सुना होगा हज यात्रा, तो हज यात्रा के दौरान ये इन्हीं दोनों स्थानों पर करते हैं। ये दोनों स्थानों की जो यात्रा पूरी हज यात्रा मानी जाती है। ठीक है, कुछ लोग एक स्थान की भी कर लेते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा ही मान्यता रखते हैं, जो ज्यादा ही मानना पसंद करते हैं या जिनकी ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, जो दिली इच्छा होती है, वो दोनों स्थानों की यात्रा करते हैं, उसको पूरी हज यात्रा कहा जाता है। और आप हज यात्रा के जो रूल्स वगैरह है, जो नियम है, और आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, इतने तो जिम्मेदारी आपकी भी है। तो ये हो चुका है जो इनकी जो बेसिक अवधारणा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस्लाम धर्म की, जो ईसाई धर्म की, ये है। आज अपन बात कर लेते हैं इस जो मुस्लिम जो त्योहारों के जो मुस्लिम महीने हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो उन महीनों के अकॉर्डिंग जो भी त्योहार वगैरह जो इनके उर्स है उनको कंप्लीट कर लेंगे, और जो ये टॉपिक है जो मेले और त्योहार वाला इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अपना हिंदू धर्म में जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं उनके जैसे इनके भी महीने हैं, उनका नाम देख लेते हैं। आप ओनली अपन नाम ही देखेंगे, फिर बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इनके देखिए वापस आप मुस्लिम धर्म के त्योहार हेडिंग डाल लो, उसके बाद में दो जो नोट है जो मैं बताता हूँ वो लिखना। देखिए मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। देखिए हिजरी कैलेंडर बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? मैं अभी पहले लिख दिया तो शायद आप लिख लो, तो हम नोट डाल के लिखो मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। दूसरा नोट लिखना हिजरी कैलेंडर है चंद्रमा आधारित होता है, या हिजरी कैलेंडर चंद्रमा आधारित है। ठीक, इसी के साथ लिख लेना लेकिन हिजरी कैलेंडर में या इसमें अधिक मास नहीं होता है, अधिक मास की अवधारणा नहीं होती। ये हो गए नोट, जो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक जो नोट थे वो हो गए। अब बात आती है मुस्लिम महीनों के नाम। जो मुस्लिम धर्म के जो माह है, जो महीने हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। इनके भी वही अपन 12 माह पढ़ेंगे, 12 महीने होते हैं। तो देखिए इनका जो पहला महीना होता है मुहर्रम, जो 2 दिन पहले जो इनका त्योहार निकला है मुहर्रम। देखिए जो मुहर्रम जो होता है इनमें जो दुखी वाला त्योहार होता है, ठीक है। और जैसे अपन ईद पढ़ते हैं, ईद खुशी वाला त्योहार होता है, ठीक है। मुहर्रम और जो ईद है इसका मैं बताने की कोशिश करूँ। मुहर्रम जो इनका एक टाइम होता है, दुख वाला टाइम होता है, और जो किस प्रकार से जो मुहर्रम मनाया जाता है उसकी भी अपन बात कर लेंगे। जो हुसैन की याद में ताजिया निकाले जाते हैं, हुसैन कौन था, तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तो मुहर्रम इनका जो फर्स्ट जो त्योहार जो महीना आता है मुहर्रम माह। जो दूसरा महीना आता है इनका सफर आता है। देखिए तीसरा महीना आता है, यानी जो इनका आता है रबी उल अव्वल, ठीक है, रबी उल अव्वल।
इनका जो चौथा महीना आता है रबी उस सानी। इनका जो पांचवा महीना आता है जमात उल अवल। इनका जो छठवां महीना आता है जमात उस सानी। ठीक है, 6 महीने हो गए मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उस सानी, रबी यानी जमात उल अवल, जमात उस सानी, यानी यहां पर रबी रबी जमात जमात उल उस अवल सानी। किसी भी प्रकार से आपको याद रखना है या रटने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा इनका भी। ठीक है, जैसे अपने हिंदू धर्म के जो यानी महीने पढ़ते हैं वैसे ही इनको भी याद तो रखना ही पड़ेगा। कोई कंफ्यूज हो जाओगे तब फिर आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, वैसे फिर आप फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाना चाहो तो आपकी इच्छा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए अपना। ठीक है, तो 6 महीने हो गए हैं मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी। ठीक है, 6 महीने हो गए। जो देखिए अब जो 6 महीने और है उनकी भी बात करते हैं। जो 7वां महीना है इनका रज्जब साबान, रज्जब सामान, रमजान, वापस बोल कर देखो, मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी, रज्जब साबान, रमजान। फिर जो 3 महीने बच रहे हैं उनका भी नाम ध्यान रखना है, यानी सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज, जिलहिज। ठीक है, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ठीक है, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज, इस प्रकार से 12 महीने हैं। देखिए आपको याद तो करना पड़ेगा, कैसे भी याद करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, वापस रिवीजन बार बार करोगे तो शायद याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करने और कोशिश करने से हार कभी नहीं होती, शायद बेनिफिट ही मिलता है मुझे, यानी जहां तक मैं कहूंगा तो भाई नुकसान तो कुछ ही नहीं है। बार बार में बोल के देख लो, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करके देख लो, बात करके भाई यार ये मैंने है तो मेरे से एक बार सुन, 2 बार सुन, फिर दूसरे दोस्त को सुना दो, अपने घर पे भी बता दो, घर वालों को सुना दो भाई ये मुस्लिम धर्म के भी जो महीने आते हैं, इन महीनों के दौरान ये जो त्योहार आते हैं, इनके जो उर्स लगते हैं। अपन जो मेले में बार बार में उर्स बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा उर्स क्या बोल रहा है। जैसे अपने मेले लगते हैं ना, अपन मेले बोलते हैं, ये मेलों को उर्स बोलते हैं। ठीक है, अपन वैसे शाब्दिक करता है, इसकी भी और बात कर लेंगे थोड़ी विस्तार से। तो देखिए वापस बोलिए, मुहर्रम, सफर। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी, रज्जब साबान, रमजान। ठीक है, रज्जब साबान रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज, मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी, रज्जब सामान, जो रज्जब साबान, रमजान। फिर बात आती है सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ठीक है, वापस एक बार बोल सकते हो, मुहर्रम, सफर, रबी उल यानी रबी उल अवल, रबी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी। इधर बात आती है रज्जब साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ठीक है, ये सव्वाल है, आधा हुआ है, ये जिलकाद है, ये जिलहिज है। अब थोड़ी सी मैं बात बताने की कोशिश की। मुहर्रम इनका जो दुखी वाला जो महीना आता है, दुख मनाते हैं। ठीक है, शोक मनाते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को अपन पढ़ेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो मुहर्रम की इनकी 10 तारीख होती है, हुसैन की याद में ताजिया निकाले जाते हैं। ठीक है, अर्थी के समान होते हैं जो हुसैन की याद में। हुसैन कौन था उसकी बात कर लेंगे। वो जो हुसैन था अली का पुत्र था। अली जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो दोहिता कह सकते हैं, या अली अपन इधर पढ़े थे, जो रक्त संबंध के आधार पर जो खलीफा बना था, तो अली का पुत्र था हुसैन। हुसैन की जो 680 ईस्वी में करबला के मैदान में हत्या कर दी गई थी। इराक का एक शहर पड़ता है करबला, तो इस करबला के मैदान में 680 ईस्वी में
अली के पुत्र, या यूं कहें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते की हत्या कर दी गई थी, इसकी याद में या हर वर्ष जो इनके मुहर्रम की 10 तारीख को यानी ताजिया निकाले जाते हैं। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस जो ये नाम पड़ता है मुहर्रम का महीना। देखिए वैसे अपन जो महीनों के बात है अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात आती है मुहर्रम की, बता दिए मैं आपको, इस शोक वाला महीना होता है, दुख मनाते हैं इसमें। ये एक जो महीना है इसका नाम है सफर। ये रबी उल अव्वल, मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा था, रबी उल अव्वल। तो अव्वल, देखिए अव्वल जो अपने जो आप एग्जाम देते हो, मान लो 10th 12th का, उसमें आप जो सबसे पहले नंबर पर आता है, तो पेपर में, न्यूज़पेपर में इस प्रकार की जो हेडिंग आपको मिल जाएगी, इस बार बेटियां अव्वल, इस बार लड़के अव्वल। ठीक है, अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, ऊपर। ठीक है, तो अव्वल फर्स्ट। रबी उस सानी, देखिए सानी यानी आप नोटिस करो या कभी नोट किए हो तो ये आपको सुनने को मिल जाएगा। कोई भी बड़ा कलाकार हो, कलाकार को तो छोड़ो, एक्टर को छोड़ो, लेकिन कोई बड़ा जो खिलाड़ी है, क्रिकेट में देख लो, तो फिर अपन तुलना कर सकते हैं उनसे, पर इसके जैसा इसके कोई सानी नहीं है। ठीक है, आपको सुनने को मिल जाएगा अगर आप नोट करोगे तो, पर इसके कोई सानी नहीं है या इसका कोई सानी नहीं है। तो इसका सानी नहीं है, इसका मतलब है इसके जैसा या इसकी तुलना में कोई दूसरा नहीं है। तो यहां पर इसको रखा गया सानी दूसरा, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट अव्वल सानी, तो दूसरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर सेकंड स्थान मत दे देना भाई, यहाँ पर जो है भाई इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसकी तुलना में कोई दूसरा नहीं है। जब आप किसी की भी तुलना करते हो तब यही बोल सकते हो इसके जैसा कोई नहीं है, इसकी तुलना में कोई नहीं है। ठीक है, इसका सानी कोई नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये फिर अव्वल सानी ये चल रहा है। ठीक है, बात इधर आ रही है रजब, साबान, रमजान। रमजान इनका पवित्र महीना होता है। ठीक है, और वो अपन विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो फिर बात आती है सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है, आज की क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में जो इन महीनों के दौरान जो भी इनके त्योहार, जो इनके उर्स लगते हैं, जो त्योहार आते हैं, मनाए जाते हैं, उनकी बात कर लेंगे। और साथ में ही हो सका तो अपन ईसाई धर्म के त्योहारों को भी कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लग रहा है जहां तक अपन नेक्स्ट क्लास में इस जो ये टॉपिक है मेले और त्योहार वाला, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये बात आती है। वापस में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करूं मुस्लिम धर्म की। तो मुस्लिम जो धर्म है, जो मुस्लिम त्योहार है, ये हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कैसे होती है कि जो अपन बात कर लिए हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब यानी मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में मदीना जाते हैं। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने की जो घटना को, जो इस बात को अरबी भाषा में हिजरत कहा जाता है। और जब ये 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना जाते हैं, तब से या ये जो हिजरत कहलाई है घटना, और हिजरत घटना के साथ ही हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। जो हिजरी कैलेंडर है ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, लेकिन इसमें अधिक मास की अवधारणा नहीं होती है, जैसे कि हिंदू धर्म के विक्रमी कैलेंडर में होती है। ठीक, हिंदू धर्म में जैसे महीने होते हैं अपन उनकी पहले बात कर लिए हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी कुछ महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इनका नाम इस प्रकार है, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ठीक है, तो ये जो महीनों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मुहर्रम जो इनका जो प्रथम महीना है, जो पहला महीना है, इसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो महीने, जो इनके मेले और त्योहार आते हैं, जो उर्स लगते हैं, उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।